नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे जो हमारा बीए द्वितीय वर्ष है उसके प्रथम प्रश्न पत्र का एक टॉपिक है मानव विकास संसाधन। जैसा कि हम पहले की कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि संसाधन है जो हमारे लिए अति आवश्यक है। किसी भी देश का अगर हमें आर्थिक विकास करना है या उस क्षेत्र को प्रगति के पथ पर चलना है तो उसके लिए संसाधनों का होना आवश्यक है। लेकिन जब संसाधनों की बात करते हैं तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं भौतिक संसाधन होते हैं और एक जो है मानवीय संसाधन होते हैं या मानव संसाधन। भौतिक संसाधनों की बात करें तो अगर हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कोयला, लोहा या जितनी धातुएं हैं वो हमारी या प्रकृति से जो हमें मिलती है वे है भौतिक संसाधन। और दूसरे जो हम संसाधनों की बात करते हैं जो आज हमारे टॉपिक का विषय है कि मानव संसाधन। मानव संसाधन होता क्या है, मानव संसाधन का क्या महत्व है और किस प्रकार किसी भी देश के लिए मानव संसाधन है जो विकास में सहायक हो सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो मानव संसाधन से तात्पर्य है कि जो मानव है उसकी कार्यकुशलता या उसकी जो है वर्क करने की इफिशिएंसी। अगर हम मानव संसाधन के बारे में बात करें तो मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी का ज्ञान और जो नए नए इनोवेशन होते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया हुआ हो तो वो एक तरीके का मानव संसाधन है। क्योंकि एक अगर हम किसी स्किल्ड की बात करते हैं, जैसे इंडिया में स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, इसको चलाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया का जो लेबर क्लास है उसको स्किल्ड करना, उसको संसाधन के रूप में विकसित करना। क्योंकि एक जब तक कोई स्किल्ड नहीं होगा तो किसी भी कार्य को करने में वो इतना दक्ष नहीं होगा कि उस कार्य को समय से पूरा कर दे, और समय से पूरा करने के साथ साथ उसमें उसकी कार्य कुशलता झलकनी चाहिए। तो इसके लिए हम मानव संसाधन की बात करते हैं जिसमें मानव को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, उसके स्वास्थ्य को उत्तम बनाया रखा जाए, उसको नए तकनीकी आविष्कारों से अवगत करवाया जाए और जो इनोवेशंस होते हैं उससे जो बेनिफिट्स है वो मानव तक पहुँचे और मानव जो है अपनी उसको कार्यकुशलता में ढाले, तो वही मानव संसाधन है। क्योंकि मानव जितना हमारे लिए भौतिक संसाधन आवश्यक होते हैं उतने ही हमारे लिए मानव संसाधन आवश्यक होते हैं। मान लिया कि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में कोयला पड़ा है, लेकिन उस कोयले को अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं एफिशिएंसी के साथ, अर्थात उसका जो हमारे कारखानों में या जो हमारे बिजली घरों में उपयोग होता है वो कोयला, अगर उसका वेस्टेज ज़्यादा जा रहा है, धुआं ज़्यादा निकल रहा है, तो वो कोयला हमारे लिए इतना उत्तम संसाधन नहीं है। बल्कि वही कोयला अगर हम ज़्यादा तकनीकी के साथ प्रयोग करें, धुआं कम से कम निकले, एफिशिएंसी हमारी उससे ज़्यादा मिले, ऊर्जा हमें ज़्यादा मिले, तो वो कोयला की जो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी है वो दोगुना हो जाएगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी। अफ्रीकन देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर उनके पास बहुत अधिक मात्रा में भौतिक संसाधन है, लेकिन वे उन भौतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास मानव संसाधन नहीं है। वे आज भी जो परंपरागत समाज का रूप है उसमें रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास तकनीकी का ज्ञान नहीं आया है। तो इसलिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव को स्किल्ड किया जाए। अगर हम जापान के आर्थिक विकास की बात करें तो उसके आर्थिक विकास में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है तो वो मानव संसाधन की रही है। क्योंकि एक छोटा सा देश है जिसके पास भौतिक संसाधनों की बहुत कमी है, और दूसरा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुनामी है, भूकंप है, वैसे वहाँ खूब आते रहते हैं, फिर भी वो विकास के पथ पर दुनिया का एक बहुत बड़ा देश है विकास के मामले में। क्यों है? क्योंकि उसने अपने मानव जो संसाधन है उस पर बहुत भारी मात्रा में निवेश किया, और जिसकी बदौलत जो आज वो देश है वो अपने आप में एक मिसाल पेश करता है पूरे विश्व के सामने मानव संसाधन के रूप में। तो हमारे भारत जैसे देशों के लिए अति आवश्यक है कि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन ये जनसंख्या अभिशाप न बने बल्कि हमारे लिए वरदान बने। वरदान तभी होगी जब हम इस जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में बदलेंगे, अर्थात
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस जनसंख्या को शिक्षित करेंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, नई तकनीकी से अवगत करवाएंगे, स्किल डेवलपमेंट इसका ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण जो ये हमारी जनसंख्या का जो युवा वर्ग है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से पुकारते हैं कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत के पास बहुत ज़्यादा संख्या में युवा है, वो युवा देश के लिए विकास के साधक बने, न कि बाधक ना बने। इसके लिए हमें आवश्यक है कि मानव संसाधन विकास पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना चाहिए, स्किल प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा चलाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें तकनीकी रूप से जो हमारे श्रमिक है उनको कुशल बनाया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश की आर्थिक विकास हो सके और हमारे जो ये मानव है या जो युवा है ये हमारे लिए बहुत बड़े साधन बन के उभरे। धन्यवाद।